नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो कट ऑफ बनी है प्यारे साथियों वो अनएक्सपेक्टेड है और आप सभी साथी बहुत परेशान हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन 2 नंबर 4 नंबर से नहीं हुआ है वो तो परेशान है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान है जिनका 0.25 से नहीं हुआ, 0.5 से नहीं हुआ या 1 नंबर से नहीं हुआ। प्यारे साथियों, समझिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनके हो सकता है आपके आसपास का कोई लड़का हो, आपका साथी हो, यार दोस्त हो, उनके दिल से पूछिए कि क्या बीत रही होगी, क्या फील कर रहे होंगे। तो परेशान नहीं होना है। जो भी हमारे साथी कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर कोर्ट चला जाए भर्ती को लेकर, भर्ती में धांधली हुई है, इस पर बात करेंगे। क्या बेटिंग लिस्ट आएगी, उस पर बात किया जाएगा। प्यारे साथियों, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं बेटिंग लिस्ट क्यों आ सकती है, क्यों आएगी। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था आप सभी लोगों को, तो देखिएगा, कोई जो है आपको निर्णय लेने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा आपकी सिचुएशन क्या है। क्या कोर्ट एक समाधान है आपके लिए? आप अगर आप कोर्ट चले जाएं तो क्या आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा? सोचिए, जो भी हमारे भाई हैं कोर्ट चले जाएं तो क्या आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा? हो सकता है कि या आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है, आपके पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है कि जो आप कोर्ट में जाएंगे, दायर करेंगे और कि इसमें धांधली हुई है यहाँ पर, और ताकि कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। ऐसे आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अब अंदर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, प्यारे साथियों, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आप मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूं कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं, आपके जाने से पहले मैं खुद चला जाता। समझ रहे हैं कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। बस हम सभी साथियों के आसपास देख रहे हैं, कोई इतना नंबर वाला लड़का था नहीं। मतलब अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, कहां से बच्चे आए, कहां से भर दिए गए, इतना कटाप कहां से चली गई। जनरल ओबीसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है कटाप को लेकर। तो प्यारे साथ, तो ये हमें इन कटाप को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें धांधली हुई है और बहुत बड़े स्तर पर हुई है धांधली, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था। पेपर देने वाले बच्चे रो रहे थे कि जब हमारे आसपास लोगों के नंबर ही थे 50 के नीचे, 40 41 42 या बहुत के 51 52 नंबर थे प्यारे साथियों, तो ये बच्चे आ कहां से गए? मतलब 60 प्लस 55 प्लस आपको कहीं 100 200 में एक दो देखने को मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आता है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से धांधली हुई बड़े स्तर पर। तो प्यारे साथियों, मैं आपको यही कहूंगा कि नेक्स्ट वैकेंसी का जो एग्जाम है आपका लगा हुआ है, आपके लिए सुनहरा अवसर है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई आपके पास एविडेंस है, तो जरूर कोर्ट जाइए। क्योंकि हर एक भर्ती में ये अगर आप चुप रहे तो आज इसमें हुआ, कल आपका 2759 में होगा, और जो जनरल कंपटीशन की वैकेंसियां हैं सभी में होता आ रहा है, उसी में होगा। देखने को जो मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, 269 साथियों को औपबंधिक रूप से सिलेक्शन किया गया है यहाँ पर, यानी प्रोविजनल डाला गया है। दूसरी बात, जो इनका कटाव देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, जो इतना ज्यादा गया है, इसको हम सभी साथी देखते हैं तो रोना आ जाता है। क्या अनएक्सपेक्टेड कटऑफ है। मैं सबसे ज्यादा पूरे यूट्यूब पर देखने को मिला होगा, कोई भी टीचर अगर सबसे ज्यादा कटऑफ बताया, मैं बताया हूं। आप सभी साथी इतना नाप शनाप लिखते थे, लेकिन मैं कहता था अगर हाईएस्ट चली जाएगी तो इतनी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन देखिए कितनी कटऑफ चली गई। तो आप सभी साथियों को मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो आप जरूर कोर्ट जाइए। हम भी आपका साथ देंगे। सभी कृषि छात्र साथ होकर इस आवाज उठाएं और इस वैकेंसी में जो पारदर्शिता है नहीं हुई उसके समक्ष हम सभी साथी लड़ने की कोशिश करेंगे।
सिस्टम में बैठे लोगों के साथ जो लोगों ने किया है ये सभी हम कृषि छात्रों के साथ, वो कहीं न कहीं बहुत ही अनुचित कार्य है। रही बात अगर किसी के पास ऐसा साक्ष्य नहीं है तो ऐसे कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको आवाज उठाना है बेटिंग लिस्ट को लेकर। बेटिंग लिस्ट को लेकर आवाज इसलिए उठाना है, आप सभी साथी देख रहे हैं इससे पिछले कई वैकेंसियों को में जो सीटें खाली जा रही है वैसे सेम इसमें भी साथी सीटें खाली जाएंगी। तो आप सभी साथी अपने मंत्री से, अपने विधायक से या आयोग से या जहां से हर संभव आप सभी साथी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए कि आपकी जो है वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। वेटिंग लिस्ट अब इसमें होगा संभावित आपके 269 में से प्यारे साथियों 150 100 150 लोगों बहुत होगा, 100 120 लोगों के जो है डॉक्यूमेंट सही जाएंगे। अन्यथा मोस्टली लोग क्या है, हो सकता है फ्रॉड लगाए हों या कुछ बहुत ज्यादा कमियां होंगी, तभी आयोग प्रोविजनल दिया है। प्यारे साथियों इनका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसमें से बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कारों पद साथी ऑलरेडी सिलेक्टेड है यानी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ लोगों का जिनका बड़ा पद पर सिलेक्शन हो गया है वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, कई सारे पद आपके खाली हो जाएंगे। 300 400 आपके पद 500 तो खाली होने की प्रबल संभावना देखने को मिल रही है। तो प्यारे साथियों जिसके पॉइंट में जैसे 2.5 या 0.5, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर किसी के प्यारे साथियों कम है तो उनको लाभ मिल सकता है, उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम कैसे कह दें कि 3 नंबर वालों को लाभ मिल सकता है भाई, जब 629 अभ्यर्थी एक सवा नंबर पर मिल चुके हैं आयोग को। मतलब ये बहुत माथा फोड़ने का मन कर रहा है अपना। आयोग का क्यों भाई फोन करेंगे, ये फोड़ेंगे किस साक्ष्य पर हम उनका माथा फोड़ेंगे? अपना खुद फोड़ने का मन कर रहा है भाई। ये कहां से आ गए इतने बच्चे? तो आप सभी साथी देख सकते हैं, बट वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज उठाएं। दूसरी बात, ये सतर्कता अपनाएं कि इस बार कोई ऐसी अनहोनी ना हो हम कृषि छात्रों के साथ। और आप सभी साथियों को मैं यही कहूंगा, नेक्स्ट वैकेंसी है, सुनहरा अवसर है, लग जाए इसमें। जो हुआ हुआ, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। बट क्या कर सकते हो, 1 2 दिन 4 दिन में अपने आप को संभाल लो, फिर से लग जाओ। अगर आपके 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन रुक रहे हैं, 10 नंबर से रुक रहे हैं, तो आप उन सभी छात्रों से बहुत आगे जो शुरुआती में स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई या अभी नहीं किए हैं, बहुत आगे हैं आप। परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना है। एक आपका पेपर, एक आपकी वैकेंसी आपका जीवन नहीं डिसाइड कर सकती मेरे भाइयों। इसीलिए मेहनत करिए, हार नहीं मानना है। बाकी हम आप सभी साथियों के साथ हैं। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।